ज़ोडिएक की जो तीसरी राशि है, जो ज़ोडिएक का जो पोर्शन है राशि चक्र का 60 डिग्री से 90 डिग्री का, उसको कवर करती है और उस पोर्शन को हम जेमिनी या मिथुन राशि के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक इस राशि का सिंबल का सवाल है, ट्विंस हैं, 2 फीमेल हैं, 2 लड़कियाँ हैं इसके अंदर जो है। और जैसा हम जानते हैं कि 2 फीमेल्स दे आर नोन फॉर एक्सेलेंस इन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। यहाँ भी कम्युनिकेशन का सवाल है, इंटरेक्शन का सवाल है, बहुत परफेक्ट होते हैं उसमें। इसीलिए बहुत अच्छे ऐसे लोग ऑरेटर बनते हैं, बहुत अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट बनते हैं, या ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर कम्युनिकेशन जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसे प्रोफेशन में ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और जहाँ तक कैटेगरी का सवाल है, सबसे पहले तो ये ऑड साइन है, इसलिए मेल साइन माना गया ज्योतिष में इसको जो है। और जहाँ तक मूवेबल फिक्स ड्वेल का सवाल है, ये ड्वेल साइन है, द्विस्वभाव राशि है। और फियरी एरी अर्दी वॉटरी में एरी साइन है, मतलब कम्युनिकेशन का ऐसे लोग कम्युनिकेशन में एक्सेल करते हैं। और जहाँ तक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का सवाल है, हाइट इनकी बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी बहुत पतली दुबली होती है, हाथ बहुत लंबे लंबे होते हैं, कम्प्लेक्शन बहुत मॉडरेट टाइप का होता है, और चिन के नीचे हमेशा डिप्रेशन टाइप का भी होता है। आंखें बहुत एक्टिव होती हैं, ब्लैक होती हैं, नाक लंबी होती है, चेहरे पर कुछ ना कुछ तिल का भी निशान होता है, लेकिन इनका मुंह जो है वो थोड़ा चौड़ा होता है। फिंगर बहुत लंबी होती हैं, बाल कर्ली होते हैं, लेकिन फीचर ओवरऑल देखें तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और विशेष बात यह है कि इनकी जो स्पीच है या बोलने की जो कला है, बहुत एक इम्प्रेसिव होती है। और इस राशि का जो स्वामी है वो मरकरी है, जो बुध ग्रह है। और बुध ग्रह जो है एक नॉलेज का ग्रह है, प्लैनेट जो है वो ज्ञान का प्लैनेट है। इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्ञान होता है, बहुत अच्छी स्मरण शक्ति होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। और मरकरी जो बुध ग्रह है हमारे इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और किसी भी सिचुएशन को ग्रेस्प करने में इनको टाइम नहीं लगता। और जहाँ तक नॉलेज का सवाल है, इनको बहुत तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि एक नॉलेज का प्लैनेट है, तो इसलिए बहुत तरह के ज्ञान प्राप्त करने की ऐसे लोग कोशिश करते हैं। और ये एक ड्वेल साइन है, द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग इनडिसिसिव होते हैं, निर्णय लेने में थोड़ा सा इनको परेशानी होती है, हमेशा डोलड्रम में रहते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं। और लेकिन जो हमारे भौतिक सुख साधनों में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और लाइफ में जो जो नए चैलेंजेस होते हैं उनके लिए हमेशा उनकी तलाश रहती है। और स्वतंत्रता इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत एक इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और इनका जो हमारे धर्म है या जो फिलॉसफीज़ हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। और क्योंकि कम्युनिकेशन इनका मेन पार्ट है पर्सनैलिटी का, तो इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कहीं भी कोई भी सोशल गैदरिंग होती है तो दे आर द मोस्ट वांटेड पीपल एक्चुअली। हमेशा इनका स्वागत होता है, लोग इनको लाइक करते हैं, और इनका जो बातचीत करने का ढंग है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और हमेशा एक चेंज की तलाश में रहते हैं, और वही इनकी जो हैबिट है वो सेक्सुअल बिहेवियर में भी ये वैरायटी की हमेशा तलाश में रहते हैं। नॉर्मली ऐसे लोगों की हेल्थ जो है बहुत अच्छी होती है, बट जहाँ तक बॉडी के पार्ट का सवाल है, क्योंकि हर राशि हमारी किसी न किसी बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर ये राशि किसी भी हॉरोस्कोप में अफ्लिक्टेड होती है तो नेचुरली हमारे कोई लंग में, नर्वस सिस्टम में, या कोई पल्मोनरी डिसऑर्डर है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, या कोई लंग एलिमेंट है, उस टाइप के रोग ऐसे लोगों को हो सकते हैं। मरकरी या बुध जो है एक बिजनेस का भी प्लैनेट है, तो ये हमेशा इनका जो एटीट्यूड है वो बिजनेस लाइक ही होता है। और हर फील्ड में इनके पास वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हैं, बहुत अच्छे ऑरेटर हैं। और ऐसे प्रोफेशन जहाँ पर कम्युनिकेशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सफल भी होते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि कुछ प्रोफेशन हैं
जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे मार्केटिंग पर्सोनल हो गया, डिप्लोमेट्स हो गया, नेगोशिएटर्स हो गया, चेयरपर्सन्स हो गया, एंटरटेनर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए। तो ऐसे प्रोफेशन में बहुत अच्छा सफल होते हैं। बहुत अच्छे पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, और जनरली आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा इनके प्रोफेशन होते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो फाइनेंशियल गेन है वो इनके लिए सेकेंडरी है। और जितने भी जो मैथमेटिक्स हैं, पॉलिटिक्स है, मेडिसिन है, लॉ है, ऐसे प्रोफेशन में भी ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं।